तो आज हम लोग देखेंगे कि एसएपी, राइट, आपको लोग को पता है कि इंटरनेट का कितना डिमांड है और इंटरनेट कितना सारा यूज हो रहा है, राइट ना। इंटरनेट के कोई भी एप्लीकेशन या कुछ भी आप यूज करो, उसका कोई भी सेंस नहीं बनेगा जब तक आपके पास क्या नहीं होगा गाइस, इंटरनेट नहीं होगा, राइट। इंटरनेट इतना इम्पोर्टेंट है और इंटरनेट इतना जरूरी है, करेक्ट। एसएपी ने 90s में भी समझा कि सही बात है, इंटरनेट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग ने इंटरनेट के साथ कोलैबोरेट नहीं किया, अगर हम लोग ने अपनी एक्टिविटी इंटरनेट के साथ मर्ज नहीं की, इट विल हैपन कि हम लोग भी जो इंटरनेट का बेनिफिट है वो ले नहीं पाएंगे, करेक्ट है। तो इसीलिए एसएपी ने क्या पहले 96 में एसएपी ने स्टार्ट किया एसएपी आईटीएस, राइट। ये जो स्टैंड अलोन था एक सॉफ्टवेयर एसएपी का, जिसका काम ये था कि इंटरनेट रिक्वेस्ट को लेना और इंटरनेट के रिक्वेस्ट को जब वो लेता था, इंटरनेट रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना कहाँ पे, आपके एप्लीकेशन पे, राइट। तो जो भी रिक्वेस्ट अब इंटरनेट से आ रही है, जो भी रिक्वेस्ट जब इंटरनेट से काम हो रही है, जो भी एक्टिविटी अब इंटरनेट से आ रही है, वो भी आपका एसएपी एप्लीकेशन क्या करे, एक्टिविटी परफॉर्म कर सके और उस पर काम कर सके, राइट। क्योंकि अगर एसएपी इंटरनेट को नहीं यूज करता तो आज इतना आगे नहीं आता, राइट। तो ये एसएपी ने इंटरनेट का नीड समझा और एसएपी ने क्या किया, अपना सॉफ्टवेयर बनाया जिसको बोलते हैं एसएपी आईटीएस। जो कि क्या किया, एसएपी आईटीएस ने जितने भी वेब रिक्वेस्ट है, जो भी एचएसटीपी रिक्वेस्ट है, उन सबको हैंडल करना शुरू किया और उन रिक्वेस्ट को उसने एसएपी एप्लीकेशन के साथ भेजना स्टार्ट किया, राइट। अंडरस्टूड। हम लोग देखते हैं क्या लिखा है, ये रीड करो। हाँ, रीड करो इसे यहाँ से यहाँ तक। क्या समझा आपको इस स्टेटमेंट से? ओके, तो ये बता रहा है आपको 96 में, करेक्ट, एसएपी आईटीएस ने क्या किया, फर्स्ट वर्जन लाया, करेक्ट। एसएपी ने एसएपी आईटीएस का फर्स्ट वर्जन लाया, राइट, और वो फर्स्ट वर्जन मार्केट में आया, करेक्ट है। तो ये क्या करता है, आपका गेटवे है। इसका मतलब जो भी इंटरनेट का रिक्वेस्ट आ रहा है, जो भी इंटरनेट का आ रहा है, करेक्ट, वो आपका किससे आएगा, एसएपी आईटीएस से आएगा। और एसएपी आईटीएस से आने के बाद आपके सिस्टम में आएगा, राइट। तो एसएपी आईटीएस क्या करता है, एसएपी आईटीएस एक मिडलवेयर है, एक गेट है, जिससे आपका वेब रिक्वेस्ट क्या होता है, आपके एप्लीकेशन को रीच करने के लिए, आपके एप्लीकेशन को पहुंचने के लिए किससे आएगा, वेब ब्राउजर और आपके एप्लीकेशन के बीच में वो रहेगा, राइट। अंडरस्टूड? ओके ओके। अब ये डायग्राम देखो और ये पढ़ो, कैसे चेंज हो रहा है सीपी, देखो टाइम से टाइम। ये रीड करो। ओके, सो एसएपी ने पहले क्या लाया था, एसएपी ने पहले लाया था एसएपी आईटीएस, राइट, करेक्ट। और एसएपी आईटीएस लाए थे। तो हम लोग को पता है कि आईटी में चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, राइट। कोई भी चीज ज्यादा देर तक आईटी में नहीं रहना, हमेशा चेंजेस होता रहेगा, हमेशा चेंज टाइम टू टाइम होना ही, राइट। तो एसएपी आईटीएस को किससे रिप्लेस किया गया, आईसीएम से रिप्लेस किया गया, राइट। क्योंकि वो स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर था, उस सॉफ्टवेयर में भी खुद बहुत सारे प्रॉब्लम थे, बहुत सारे इश्यूज होते थे, राइट। तो मैनेज करना क्या होता था, डिफिकल्ट होता था। इसीलिए एसएपी ने क्या किया, एक प्रोसेस लाया, राइट। और उस प्रोसेस को वेब डिस्पैचर में ही कनेक्ट किया, क्योंकि आप लोग को पता है कि सारा प्रोसेस कौन मैनेज करता है, वेब डिस्पैचर, राइट। सो इसीलिए जैसे ही वो प्रोसेस डिस्पैचर ने लाया इंटरनेट कम्युनिकेशन मैनेजर का, सो दैट अब आपका रिक्वेस्ट क्या करे, एसएपी आईटीएस के बदले आईसीएम के पास जाए, राइट।
करेक्ट। सो दैट इज वाई अब आपका रिक्वेस्ट जो SAP ITS से जा रहा था, करेक्ट, किसके पास जाएगा? ICM के पास, राइट? ओके, नाउ अब देखो नेक्स्ट डायग्राम कैसे इवेल्यूट हो रहा है। हाँ, करेक्ट। अब इस डायग्राम से आप लोग को क्या समझ में आ रहा है? ये डायग्राम क्या है? सो अगर यहाँ से ध्यान से देखोगे आप लोग, तो ये डुअल स्टैक सिस्टम, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इट इज एन डुअल स्टैक सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे ABAP भी दिख रहा है आपको और जावा भी दिख रहा है, राइट? तो उसके बाद आपका रिक्वेस्ट कहाँ पे आ रहा है? आपका रिक्वेस्ट आता है ICM के, और ICM के थ्रू वो कहाँ पे जा रहा है? ICM मैनेज दोनों कर रहा है, ABAP सिस्टम भी मैनेज कर रहा है एंड जावा सिस्टम भी मैनेज कर रहा है, करेक्ट। एंड कुछ रिक्वेस्ट जो होती है वेब ब्राउजर की, वो डायरेक्टली जावा डिस्पैचर के पास भी जा रहे हैं, करेक्ट। सो दिस इज हाउ द डायग्राम चेंजेस वेर मेड, जहाँ पे आपका ICM दोनों चीज हैंडल कर सकता है। वो अगर आपका सिस्टम जावा है तो भी आपके जावा को भेज देगा, राइट? और आपका सिस्टम अगर ABAP है तो भी आपका ICM क्या करेगा? अब आपके सिस्टम को हैंडल कर लेगा और अब आपके सिस्टम का काम कर लेगा, राइट? अंडरस्टूड?